तेरी एकाक्षाए मंगलाय तनियो हरि। आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, हमारे यशवंत भाई साहब जो 2 बार थाना में रह चुके हमारे रैपुरा में। एक बार पहले आए तो मुझे लगता है 3 साल के आसपास। पहली बार जब आए आप तो 4 साल रैपुरा में रहे और अपनी सेवाएं इन्होंने दी और बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद आप चले गए थाना प्रभारी हरदुआ, चौकी प्रभारी हरदुआ में आपका कार्यकाल रहा। और फिर इसके बाद हमारे प्रभु की कृपा, हनुमान जी जो बैठे हैं थाना प्रांगण में, वो एक बार फिर यहाँ आए रैपुरा और आज तक है बहुत अच्छा कार्यकाल। और आज जो है आपका स्थानांतरण जो है यहाँ रैपुरा से पूरा चौका प्रभारी जो है हुआ है। तो सभी स्टाफ की तरफ से, सभी रैपुरा ग्राम की तरफ से, सभी विभिन्न अंचलों की तरफ से हमारी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं कि आप वहाँ जा कर के और इस रैपुरा के जैसा ही पद ग्रहण करें और आपकी दीर्घायु हो और उन्नति हो, यही हमारी कामना है। कोई ऐसी समस्या है इसमें उस समस्याओं का सभी निराकरण लिखा हुआ है, तो इसको वास्तविकता में आप तो पाएंगे कि बहुत अच्छी पुस्तक है। आपको और हमारे यशवंत जी के बारे में मैं क्या कहूँ, आप दोबारा यहाँ आए हैं रैपुरा थाने में और इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जो भी यहाँ पर समस्या लेकर के आया है, आपने उन समस्याओं का तुरंत निराकरण किया है। यहाँ तक कि कई बार मैंने फोन में भी कहा आपको, तो इनने उन समस्याओं का पूरा देखते हुए और हर समस्या का निदान करते हुए वह आने वाले हितग्राही को जो भी यहाँ पे समस्या लेकर के आया है वो खुश होकर के गया है। और आप इसी प्रकार दिनों दिन उन्नति करें, पदोन्नति करें, यही मेरी ईश्वर से कामना है, प्रभु से कामना है। आप मैं तो बहुत छोटा हूँ, शायद 4-5 साल से ज़्यादा मुलाकात नहीं, इससे ज़्यादा पुरानी मुलाकात नहीं है। पर जब भी कुछ भी केस हो, मैं अगर भैया को फ़ोन लगाता हूँ तो प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं। अगर किसी को समस्या है तो हमेशा, अगर कोई यहाँ थाने में आया है, किसी ने बोला है कि तो किसी भी प्रकार की मदद हो तो भैया ज़रूर आगे आते थे और मदद करते थे। और सभी पत्रकारों से काफ़ी मिलनसार रहे हैं आप। और पत्रकार तो ठीक है, जनता गांव-गांव में आपको लोग पहचानते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है कोई जहां पे आपको लोग पहचानते ना हो। बच्चा भी आपको पहचानता है और वो जो नए लड़के हैं वो भी आपको फ़ोन लगा देते हैं अगर कोई दिक्कत होती है। तो ये मतलब पुलिसिंग में ये कर पाना बहुत मुश्किल वाला काम होता है जो आपने किया है, जो गाँव-गाँव तक आपने पहचान बनाई है, ये बहुत मुश्किल वाला काम है। और मुझे उम्मीद है कि आप हो रहे भी ऐसे ही लोगों से घुले-मिले रहेंगे और लोगों की समस्याएँ सुलझाते रहेंगे। आज हमारे साथ विदाई समारोह है, जो कि बहुत विदाई के क्षण है। हालांकि मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे हर जगह, हर विवेचना में, अपराधों में मेरा बहुत साथ दिया है, जिसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और समस्त स्टाफ की ओर से मैं 2 पंक्तियाँ विदाई के रूप में इनके लिए बोलना चाहूँगी। आपकी विदाई से आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपकी विदाई से आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस हाल में आप हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। आप जा रहे हैं, इधर उदासी छाएगी, आपकी याद हम सबको बहुत आएगी। जहाँ भी रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे आप। आज आप हम सबसे जुदा हो जाओगे। दुआ करते हैं जहाँ भी जाएंगे खुशियाँ ही पाएंगे। आज इस सभा में हमारे बीच ASI यशवंत साहब ने हैं। आज उनका ट्रांसफ़र धर्मपुर की चौकी कोरा में प्रभारी के रूप में हुआ है। मैं सबसे पहले 2019 में यहाँ आया था, तब BSCM के पद पर वहाँ पे। तब से आज करीबन 6 साल हो गए मुझे इनसे जुड़े हुए। इनका व्यक्तित्व पुलिस विभाग में बहुत ही नेक व्यक्तित्व के दिल के हैं। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी सब, मैंने शुरू से पुलिस विभाग की काका गागा नहीं आता था मुझे। मैं हमारे साथ में सुल्ताना, कीर्ति, आलोक, 2-4 लोग आए थे।
इस टाइम पे सीएम रहे हैं, हमारे मददगार बहुत ही आ रहे हैं। मुझे पुलिस विभाग में एक शब्द नहीं आता था कि पुलिस विभाग में क्या होता है। उनने बड़े भाई के रूप में हमें हमेशा शिक्षा दी कि बोला राजेश ये करो, ऐसा करो, और पुलिस विभाग में लग के मेहनत करो, जहाँ जाओगे हमेशा तुम्हारे काम की अहमियत दी जाएगी। तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सर ने मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। और आज जाने से इनको दुख तो बहुत हो रहा है, पर मन में खुशी भी है कि सर को एक नई चुनौती मिल रही है वहाँ पे जाने के बाद में, चौकी प्रभारी बनाए जाए गए हैं। इसके पहले भी इन्होंने चौकी हरदुआ में प्रभारी के रूप में काम किया था, वहाँ पे बहुत अच्छा इनका काम रहा है। और उम्मीद यहाँ करेंगे कि जहाँ जाएंगे चौकी खोरा में वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। पत्रकार बंधु और हमारे स्टाफ, मुझे आए थाना रेपो में कम समय हुआ है, लेकिन इसके पहले से भी मैंने यशवंत के बारे में सुना था और अनुभव भी किया था। यशवंत की भी कोई बेस्ट क्वालिटी के बारे में मैं कहना चाहूँगी। तो यशवंत के अंदर मैंने जो हमारे पुलिस विभाग में डिसिप्लिन चलता है कि हम अपने ऊपर के अधिकारियों द्वारा कोई भी आदेश है तो उस पर हम ना कहें, उसको हम उसको अमल पे लाने की कोशिश करें। यही मैंने चीज़ यशवंत के अंदर भी देखा है। मैंने यशवंत को कोई भी कहा, मैं किसी भी टाइम या किसी भी समय मैंने उनको बोला है, तो उनने कभी भी मेरे इसको मतलब जवाब को उनने ना नहीं कहा है। उसको हमेशा जी सर अपन कर लेंगे, हो जाएगा। मैं तो चाहती थी कि यशवंत मेरे साथ और लंबा समय दें, लेकिन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पूरा हो गया। मुझे भी बहुत खुशी है कि पूरा जा रहे हैं। यदि कहीं वो जीएसआई के तौर पे जाते तो मैं बहुत कोशिश करती थी लगाने के लिए, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। आपका चौकी प्रभारी खोरा और अच्छी चौकी भी है वो, और उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बेस्ट विशेष। और आपको कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े या आपको कभी भी मेरे लाइफ कुछ काम हो तो ज़रूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद। प्रभारी महोदय को नमस्कार, और यशवंत साहब को नमस्कार, पंडित जी को नमस्कार, और सभी जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे इस महफिल में, सभी को मेरा नमस्कार। दो चीज़ें हैं, एक तो बहुत दुख भी है और थोड़ा खुशी भी है। दुख इस चीज़ का है कि साहब का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, और खुशी इस बात की है कि साहब का ट्रांसफ़र तो हुआ है मगर वो चौकी प्रभारी के पद पर उन्हें एक जिम्मेदारी मिली है, तो इस बात की खुशी भी है, नई जिम्मेदारी मिली है साहब को। और यशवंत साहब को मैं आज से नहीं जानता हूँ, मैं थाना सिमरिया में पहले 2019 से 24 तक मेरा कार्यकाल रहा है, और उस समय हरदुआ चौकी में चौकी प्रभारी थे साहब, तब भी हमने इनके साथ में बहुत काम किया है यशवंत साहब के साथ में। हरदुआ क्षेत्र का मतलब पूरा आदमी इनको जानता था, और जितने भी कोई भी कम स्टाफ के साथ में इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज करा था वहाँ पे हरदुआ खमरिया में। और वही चीज़ जब मैं यहाँ पे 1 साल हुआ मुझे रेफरा आए हुए, और जब से मैं यहाँ पे आके देखा हूँ तो यशवंत साहब ने मतलब पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे संभाली है। अकेले एएसआई थे यहाँ पे, अकेले अधिकारी थे, तो इनने अपने स्तर पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करी हैं। हर कभी किसी स्टाफ को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो कर्मचारी है, छोटे भाई की तरह समझा है पूरे स्टाफ को। जब भी किसी को, चाहे विवेचक को, चाहे किसी को भी कोई भी ज़रूरत पड़ती थी, साहब कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, या कभी मना नहीं किया कि मैं तुमको नहीं बताऊंगा, मैं तुमको सपोर्ट नहीं करूंगा। वो हमेशा 24 घंटे में एवर रेडी खड़े रहते थे, चाहे उनकी ड्यूटी हो चाहे ना हो। और हमको छोटे भाई की तरह इन्होंने इतनी इज्जत बख्शी है और इतना अच्छा उनका सपोर्ट रहा है हमारे लिए भी। तो मैं यही साहब को शुभकामनाएं दूंगा कि हरदुआ चौकी में उन्हें जो प्रभार मिला है, चौकी प्रभारी हुए हैं, आगे भी जैसा काम यहाँ खोरा में जो किया है, चौकी प्रभारी का पदभार मिला है, तो जैसा काम यहाँ रेपरा में किया है उन्होंने, उससे भी कहीं गुना अच्छा काम वहाँ पर ये पूरा चौकी में करेंगे। तो इसी के साथ मैं साहब को शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बाड़ी में क्यों ना जो बाहर की जो जनता है यानी गाँव की जनता आती है, तो उनके लिए अपन अच्छे से सुने और उनका निराकरण करें उनकी, तो क्या है उनके लिए समस्या नहीं आएगी। क्योंकि एकमात्र पुलिस ही एक सहारा है, तो कभी भी एनी टाइम आप फ़ोन लगाएंगे तो पुलिस आपको उपस्थित रहेगी। बाकी आप किसी को भी कॉल करेंगी तो जनता कभी उनके लिए वो सेवा नहीं मिल सकती है। इसीलिए जनता पुलिस से इस उम्मीद से आती है कि हमारे लिए सहायता मिले, और पूरे वक्त में भी याद करती है पुलिस के लिए कि समस्या का निराकरण होगा। तो हमारा यानी कि ज़्यादा तो नहीं है, अपना 2007 से लगातार अभी तक पुलिस सेवाएं दे रहे हैं, तो कभी भी कोई भी जनता को परेशान नहीं किया है, और भविष्य में भी चाहते हैं कि जनता के लिए मेरा सहयोग मिलता रहे, और किसी के लिए जब भी ज़रूरत हो कॉल कर सकता है।
ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से ट्रांसफ़र चले गए तो कोई मदद नहीं होगी, हमसे हमारे माध्यम से साहब से ही बात हो सकती है, साहब अगर साहब से जुड़ तो डायरेक्ट साहब से बात हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और बाकी आप लोग आते रहना जहाँ भी, क्योंकि वहाँ पे एक प्रसिद्ध स्थान है कालिंजर का किला, तो एक आने जाने वाला है, तो उसके बाजू में नरदहा चौकी भी और पूरा चौकी भी, कभी भी अगर वहाँ उस तरफ आते हैं तो मुलाकात जरूर करें। तो क्या है, अपनापन रहेगा कि दूर भली आ गए हैं लेकिन क्या है, सब पास ही पास हैं। क्योंकि अब तो हमारा वैसे घर तो दोनों में पड़ता है, लेकिन दिक्कत ये है कि काफ़ी दूर पड़ रहा है, वहाँ से 200 समथिंग पड़ रहा है, तो अप डाउन भी नहीं कर सकते यहाँ थे, तो साहब से बोल के चले जाते, बच्चों से मिलाते थे। ठीक ना आपका? जी बहुत बढ़िया।